और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा से जारी हुए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पर पंजाब में आरक्षण देने के मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हरियाणा से जारी हुए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पंजाब आरक्षण देने से इनकार नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि साल 1966 से पहले दोनों राज्य एक ही थे, ऐसे में हरियाणा के रहने वाले लोगों को प्रवासी नहीं माना जा सकता। बता दें कि अंबाला के रहने वाले गुरविंदर सिंह नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दाखिल की थी। हालांकि सिंगल बेंच ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ये अपील सही करार देते हुए अपना फैसला सुनाया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गृह मंत्री अनिल विज के शास्त्री कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना है और अनिल विज से मुलाकात कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज का पीजीआई चंडीगढ़ से सिर में बनी रसौली का ऑपरेशन हुआ है, जिसके बाद उनसे मुलाकात करने के लिए तमाम मंत्री और विधायक पहुंच रहे हैं। वहीं गृह मंत्री से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस और इनेलो के गठबंधन की अटकलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त नजदीक आती हैं और दूर भी होती हैं, बाकी सब कुछ समय ही बताएगा। पीछे विज साहब की सर्जरी हुई थी, उनका हालचाल पूछने, और यही है ऊपर वाला उनको ऐसे तंदुरुस्त करके हमारे बीच में फुल एनर्जी के साथ जन्म भेजा। बेहतरीन बजट है, प्रत्येक वर्ग को बजट में सरकार ने छुआ है और एलोकेशंस जो डिपार्टमेंट वाइज हुई है वो पहले से भी उसकी 11% की वृद्धि है। मैं मानता हूँ जो चौमुखी विकास हरियाणा का हमारी सरकार चाह रही थी उसको हम अचीव करें। इधर कनीना में लोगों की आंखों में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला शातिर लुटेरा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन ये शातिर लुटेरा गांव धनोदा के शख्स की आंखों में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो रहा था, लेकिन शख्स के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने कुछ ही दूरी पर जाकर शातिर लुटेरे को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद डायल 112 को सूचना दी गई और पुलिस ने आरोपियों को खेड़ी गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रहने वाला हूँ मैं, सब रोज अपनी दुकान पे जाता हूँ यार। मैंने वहाँ पर सोने चांदी की दुकान कर रखी है, तो सर मैं दिल्ली की तरह आज सुबह गया, तो मैं यहाँ से 10 बजे यहाँ से निकला, तो मैं सर ये अपना बास गाँव है, यहाँ से हो जाता हूँ। तो बाबूजी बास गाँव पार करके और इससे 1-2 किलोमीटर आगे चल के बाबूजी वो थोड़े मोड़ आऊँ है, तो उनमें मुड़ा तो आगे मुझे 2 बंदे मिले बाइक पे, उनके पास बाइक स्प्लेंडर काला रंग की, और उन्होंने मुझे रोक लिया। मैं रोकते मेरे हाथों मतलब मिर्च मारी, ये देखो जैसे मिर्च मेरे हाथों में, उसने मिर्च को मुट्ठी भर के फेंकी और मेरे पर थप्पड़ मारी पैर पे, भाई वो लात लूट मारी उसने, और मेरा सामान था सोने चांदी का बाबूजी लेके मतलब वो भाग गई। फिर मैंने बाबूजी वहाँ पर भाई आस पास में देखा, वहाँ पर ग्रामीण मैंने 2-3 चिल्लाया है, लाउले मारे, फिर 1-2 बंदे आए, फिर उनकी मदद से मैंने उनका पीछा किया। बाद में बाबूजी वो खेड़ी 112 मुंडी है उसके पास जाके बड़ा ब्रिक मंदिर के पास जाकर पकड़े गए। फिर हमने पुलिस बुलाई और उनको बंदों को पुलिस के हवाले कर दिया था। देखिए आज ना सुबह संदीप उर्फ मनोज नाम का एक सुनार है, धनौदा गांव के रहने वाले, उन्होंने अगियार गांव में अपनी ज्वेलरी की दुकान की हुई है। तो वो अपने घर से और अगियार के लिए मोटरसाइकिल पे निकले थे, जिसके पास उसका जो ज्वेलरी का बैग था वो था। तो खरखड़ाबाद से जब आगे निकलते हैं तो वहाँ पे 2 नौजवान लड़कों ने उसकी आंखों में मिर्च का पाउडर डाल के और उसका बैग छीन के भाग गए। तो इसके बाद इसने पुलिस 112 पे इन्फॉर्म किया और शोर मचाया। तो आगे चलकर जो खेड़ी गांव में बोलागिरी मंदिर है वहाँ पे उसके आसपास पुलिस ने जो ना और पब्लिक के सहयोग से इनको काबू कर लिया गया है और जो बरामद बैग था वो उनसे बरामद किया गया और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनसे पूछताछ चल रही है। किसी अन्य वारदात में संलिप्तता के बारे में भी गहनता से पूछताछ की जा रही है और FIR के अकॉर्डिंग जो भी लीगल प्रोसीजर वो चलाया जाए। करनाल में कैथल रोड पर मंजूरा गांव के पास एक पुलिसकर्मी के शव का मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी ASI के पद पर निसिंग थाने में तैनात था और बीते दिन निसिंग से करनाल जा रहा था, लेकिन इस बीच पुलिस को यह सूचना मिली कि एक शख्स का शव मंजूरा गांव के पास पड़ा मिला है और यह शव पुलिस की वर्दी में है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर पुलिसकर्मी की मौत किसी हादसे में हुई है या फिर हार्ट अटैक से। पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हमारे SI अशोक साइड में गिरे हुए हैं, बाकी सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके बुलाया गया है। परिवार वालों को इसकी जानकारी सूचना दे दी गई है
मौत के कारणों की जांच तो बाद पोस्टमार्टम ही पता लगेगा। खबर फरीदाबाद से है, जहां संत सूरदास के गांव सीही में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा है, जिसके कारण गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में सीवर ओवरफ्लो हुआ पड़ा है, नालियां जाम हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों के मुताबिक गंदगी का आलम यह है कि उन्हें घर से बाहर तक जाने के लिए सोचना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि वो कई बार समस्या को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी दे चुके हैं, लेकिन कर्मचारी सिर्फ एक दिन आकर खाना पूर्ति कर चले जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने विधायक और मंत्री पर भी गांव की अनदेखी का आरोप लगाया है। यहाँ पे समस्या यही है कि पानी भर रहा है, सीवर उबल रहे जी, पानी नहीं आ रहा टाइम से, और कहाँ है? तो किसी को शिकायत करते हैं, कोई समाधान होता है? मैं तो कहीं गया ना हूँ, तो झूठ बोलूँ, अनपढ़ आदमी ने, पर वैसे बता रहे हैं लोग बाग वहाँ कंप्लेंट करिया में कोई नाम है, फिर या पार सत्ते के में जब जाकर कोई 2-4 दिन में हुई कोई निकलने को रास्ता नहीं, गंदगी हुई पड़ी है चारों तरफ। MP MLA झाँक के देखे और कोई देखता ही नहीं है। कहते हैं तो हाँ करवाएंगे जब 4 दिन कहेंगे, जब 1 दिन आएंगे वो भी करवाएंगे, उसके बाद में वो साफ हो जाते चले जाते। पिछले महीने MP साहब आए थे, वो कह के गए थे जोड़ का तालाब बनेगा, सब समस्या दूर होंगी। स्कूल है वो अदबर पड़े जी, सूरदास की जो स्मारक है वो छत है वो उधरी पड़ी है, कोई समस्या नहीं है, पार्क है वे हटे पड़े। गांव में इस तरीके की समस्या है और जन्मस्थली है सूरदास जी की, यहाँ पर सूरदास जी की जन्मस्थल है, सी गांव में, प्राचीन गांव है उसके पांडवों का। और इधर बहादुरगढ़ में लगातार मिलावट को लेकर मिल रही सूचनाओं पर इन दिनों सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन में है। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक दूध की डेयरी पर रेड मारी है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम को बड़ी मात्रा में स्टोर किया हुआ दूध और क्रीम मिली है, जिसके बाद सैंपल लिए गए हैं और ये सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं सीएम फ्लाइंग टीम के अधिकारी ने बताया कि ये सैंपल जांच के लिए करनाल भेजे गए हैं। रिपोर्ट में अगर खामियां मिली तो डेयरी मालिक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीएम फ्लाइंग के साथ यहाँ पे होम डेयरी पे सैंपल लेने के लिए आए हैं, और टोटल यहाँ से हमने 6 सैंपल लिए। 3 जो अलग अलग टैंक हैं उनमें से लिए हैं, 2 मिक्स मिल्क के हैं, 1 गाय के दूध का है, और एक यहाँ पे जो क्रीम निकालते हैं 1 क्रीम का लिया है, और 2 लिए हैं सूखे दूध के। ये टोटल सैंपल 6 हो गए। 6 लेकर ये करनाल लैब में भेजेंगे, और बाकी जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो रिपोर्ट आने के बाद की। कितना दूध मिला है यहाँ पे? टोटल यहाँ पे 2 टैंकरों में है लगभग 2200 लीटर, एक में है 3400। ये है टोटल 7300 लीटर के आसपास। क्रीम कितनी है? क्रीम लगभग 100 किलो है। कहाँ सप्लाई किया जाता है? ये दिल्ली में भी किया जाता है, बहादुरगढ़ भी लोकल मार्केट में सप्लाई किया जाता है। यहाँ से राजस्थान से मार्केट से कहते हैं कि राजस्थान में जो गाय वाले हैं उनसे दूध लिया जाता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे युवा कांग्रेस के प्रदर्शन की। पंचकुला में बीते दिन कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परिवार पहचान पत्र में खामियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। पंचकुला सेक्टर 5 शालीमार मोड़ से कांग्रेस कार्यकर्ता चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा के लिए निकले, लेकिन इस बीच पुलिस ने चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर हैवी बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पर ही रोक लिया। वहीं इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को धक्का देने का आरोप लगाया। इधर मामला बढ़ता देख पुलिस ने एक्शन लिया और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसका कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने कड़ा विरोध किया। ये इनके पास आखिरी अवसर था, कम से कम आखिरी बजट तो, क्योंकि आखिरी पूर्ण बजट था। अमित शाह कह के गए हैं कि भाई 7 चुनाव होंगे, क्योंकि उन्होंने हरियाणा की हवा देखी, वो अलग चुनाव के, तो उन्होंने खुद कहा कि तैयार हो। तो ये आखिरी मौका था इनके पास, कुछ तो जो है लोगों के हित की, जो रिकॉर्ड बेरोजगारी है, रिकॉर्ड महंगाई है, आज किसान सड़क पे है, आज कर्मचारी सड़क पे है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कुछ राहत देने का काम ये सरकार करती है। लेकिन सरकार ने दिखा दिया कि ये सरकार लोगों के हितों की सरकार नहीं है, लोगों को परेशान करके प्रदेश में सत्ता के रूप में कायम रहना चाहती है। अब हमें चलना है क्योंकि बहुत लेट है हम। एक लास्ट सवाल, बजट के अंदर SYL को लेकर भी पैसा रखा गया है, लेकिन पानी तो मिल नहीं पा रहा। SYL की सारी बात में अब डिटेल में 2-5 मिनट और लग जाएंगे, क्योंकि हमें मार्च करनी है। मेन बात आज मेन इसी पे
गठबंधन सरकार के बजट में बुढ़ापा पेंशन सिर्फ 250 रुपए बढ़ाने पर जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रोहतक पहुंचे अजय चौटाला ने कहा कि बेशक जेजेपी ने बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन प्रदेश में जेजेपी की एक मुश्त सरकार नहीं है। अगर जेजेपी की एक मुश्त सरकार होती तो प्रदेश में कब की 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन लागू की जाती। वहीं आगामी चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के सवाल पर अजय चौटाला ने कहा कि अभी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जेजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ने को तैयार है। वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला द्वारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर एयरपोर्ट जमीन मामले में लगाए गए आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया है। निरंतर प्रयासरत है, सरकार अपने बजट में सुविधा अनुसार उसको बढ़ा रही है लगातार, और हमने बार बार कहा है कि हम उस टारगेट तक पहुंचाने का काम करें। एक मुश्त तक अगर हम एक मुश्त सरकार हमारी होती तो एक मुश्त ही बढ़ाते। अब हम सहयोगी हैं, सहयोगी के नाते जो मिनिमम प्रोग्राम है उसके मुताबिक ही फैसले होते हैं। खबर फतेहाबाद से है, जहां की केंद्रीय सहकारी समितियों में नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए के लोन घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है, जिसको लेकर विजिलेंस ने तत्कालीन जीएम, 3 प्रबंधकों और एक दलाल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अचानक 2 लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर भी आई, जिन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। विजिलेंस के डीएसपी ने बताया कि सहकारी समितियों द्वारा साल 2016 से साल 2018 तक 1144 लोगों को करोड़ों रुपए का लोन दिया गया था, और जांच में कई बड़ी गड़बड़ियां अब सामने आई हैं। ये जो दी हरियाणा ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इनमें 2016 से और 2018 के बीच में करीब 1100 लोन दिए गए थे, कृषि और गैर कृषि लोन, जिनमें से हरको बैंक होता है जो कोऑपरेटिव बैंक से ऊपर होता है, उनके द्वारा 802 लोनों की जांच की गई थी, जिसमें जो प्रक्रिया थी वो नहीं अपनाई गई। जैसे फतेहाबाद में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक हैं, ग्रामीण बैंक, इनकी 29 शाखाएं हैं, फैक्स हैं अलग अलग, तो उनमें 802 लोन गए थे, जिनकी हरको बैंक ने जांच की। अनियमितता पाने के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद ये विजिलेंस विभाग के पास आया था। अब हमने लोनियों से जाँच की गई और संबंधित रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उसके बाद कल हमने इस मुकदमा में 4 तो रिटायर्ड कर्मचारी थे, उनको गिरफ्तार किया है, और एक प्रमोद नाम का लड़का है जो पहले डीसी रेट पे एज ए पीएन हेडक्वार्टर मुख्यालय इस बैंक में रहा था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर के जगाधरी स्थित नई बस्ती में एक व्यापारी के घर पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक 2 अज्ञात बदमाश व्यापारी के घर में घुसे और घर में मौजूद महिला और बच्चे को बंधक बना लिया, जिसके बाद लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन इस बीच घर पहुंचे व्यापारी ने बदमाशों को लूट करने से रोका, जिस पर बदमाशों ने व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया और व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। इधर इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जानकारी ये निकल कर आ रही है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। हमें सूचना मिली थी 7:30 पौने 8 के करीब, पौने 8 बजे से भी ऐसे करके न्यू बस्ती में एस स्कूल के पास घर में कोई 2 लड़के यंग आए हैं हेलमेट उड़ के, और उन्होंने अंदर लूटपाट की है। ठीक है, उसमें उन्होंने पहले आवाज़ आके लगाई, अपनी जो मेंबर थी घर की लेडीज, उसको बोला भी हम आपकी फैक्ट्री से आए हैं। उसने गेट खोल दिया, वो अंदर जाके चोरी और वारदात करने लग गए। इन देर में उसका लेडीज का पति आ गया हिमांशु, ऊपर से देखे वो लूटपाट कर रहे थे। बच्चे वो बेड पर बैठे थी, लेडीज उसके 2 बच्चे छुट्टे, तो उसको देख के उसमें जोश आया, उनकी हाथापाई और वहाँ से भाग गए। उसको चोट पहुँचाई है, लेफ्ट साइड की उंगली पे उसकी लगी है। छोटे वाले नहीं है अभी नहीं कुछ इसके बारे में, वो कह रहे हैं हम जांच करके चेक करके तब बताएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं बताया ना, हमारे पास अभी कोई रिटर्न उन्होंने कंप्लेंट दी है। वैसे बताया क्या 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 बस वो कह रहे अभी जेवर भी थे घर में, पैसे भी थे, पता नहीं क्या गया, चेक करके बताएंगे, उन्होंने ये बोला। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे फरीदाबाद जिले की, जहां इन दिनों लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं और बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। शहर में दिन दहाड़े एक ऑटो में आए 4 बदमाशों ने नाबालिग लड़की को अगवा करने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान स्थानीय युवक ने पूरी घटना देखी और ऑटो के पास जाकर पूछताछ की, जिसके बाद बदमाश लड़की को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। इधर स्थानीय युवक की सूझबूझ से लड़की बाल बाल बच गई। वहीं युवक ने तुरंत डायल 112 को इस पूरे मामले की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि ऑटो में आए बदमाशों ने पहले लड़की को नशीली डोज दी और उसके बाद उसे अगवा कर साथ ले जाने की फिराक में थे।
भैया ये हुआ, ये ऑटो में जाते हुए ठीक है, मैं उधर से ठेके पे से दारू पी के आता हूँ। ठीक है। 4 लड़के एक ऑटो में, बिना नंबर प्लेट, नया ऑटो है, वो उसको लेके जाते हैं जबरदस्ती। मैं इसको भाई यहीं पे खींच लेता हूँ। मैंने कि भाई कहाँ ले जा रहे हो? फिर मैं इसको इतनी वहाँ छोड़ के आता हूँ ना परली साइड, अब वो फिर मेरे पास आ जाते हैं भाई। इसे छोड़ने के बाद में फिर वो ऑटो वाला एक लई। ऑटो का नंबर पता है आपको? नंबर प्लेट नहीं भाई उस पर, टेम्परेरी नंबर है उस पर। 4 लड़के थे? 4 लड़के थे भाई। हाँ। ठीक है, एक तो भग गया ऑटो लेके, 3 भगे सामने गली में। सर हमारे पास एक इवेंट आया था कि भाई यहाँ एक लड़की अलावा घूम रही है और इसको जो है कहीं छुपवाया जाए। लड़के नशे की हालत में है? अब ये तो आप देख लो, आपके सामने है, नशे की हालत में है ही, लग रहा है ऐसा कुछ।